आचार्य जी चरण स्पर्श। आज जो कठोपनिषद का जो स्टार्ट किए थे उसमें भोग और भोक्ता के बारे में हम्म। आपने जो बताए, तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो भोक्ता मतलब अहम, जैसे भोग से तो उसे कुछ न कुछ तो मिलता ही है, तो क्या अहम बढ़ता है इसके कारण जो अहम को डिसोल्यूशन होना चाहिए, जो नहीं और अहम का वृद्धि होगा, तो उसके कारण हम कह रहे हैं कि भोक्ता का भी सर्वनाश होगा और भोग कर रहे हैं जिस वस्तु का, उस वस्तु का भी हम तहस-नहस कर देते हैं। किस संदर्भ आप में? भोग जितना ज्यादा करते जाते हैं ना, उतना ज्यादा आपका आपकी अपूर्णता में विश्वास गहरा होता जाता है। एक स्तर का भोग आपको अगले स्तर के भोग की ओर उन्मुख करता है, क्योंकि पिछले वाले से काम तो बना नहीं होता ना। तो अब क्या करोगे? उससे और ज्यादा बड़ी खुराक चाहिए। हम्म। दवा की तरह। दवा की तरह भी नहीं, नशे की तरह। एक डोज ली और सोचा था कि इससे चैन मिल जाएगा, वो तो मिला ही नहीं। तो अब अगली बार क्या करोगे? और तगड़ा भोग करोगे। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो ये देख ले कि इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतने में चैन नहीं मिल रहा है, तो और करके चैन नहीं मिल जाएगा। इस तरह की इंडक्टिव रीजनिंग ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती। ज़्यादा लोगों के पास ये होता है कि चैन इसलिए नहीं मिला क्योंकि भोग अभी कम है। तो जब अभी तक जितना भोगा होता है उनको दिखता है व्यर्थ गया है, तो तर्क ये देते हैं वो व्यर्थ इसलिए गया है क्योंकि अभी तक कम भोगा है। जैसे कि कोई जा रहा हो गलत दिशा में और मंजिल मिल ना रही हो, तो अपने आप को तर्क ये दे कि मंजिल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि गति धीमी है। कोई गलत दिशा में जा रहा है, मंजिल मिल नहीं रही, तो उसने अपने आप को तर्क ये दिया कि गति धीमी है, तो उसने गलत दिशा में ही गति अब और तेज कर दी, अभी भी मंजिल नहीं मिली, तो उसने तर्क ये दिया कि अरे गति अभी भी कम है, और तेजी से दौड़ो। और जितनी तेज दौड़ रहा है मंजिल वो उससे उतनी। तो अहंकार ऐसे चलता है। इसीलिए भोगने के हर प्रकरण के बाद आपकी भोग की इच्छा और बढ़ती जाती है, और आप येन केन प्रकारेण भोग के विषय को हासिल करना चाहते हो। या तो हासिल कर लोगे तो भोग लोगे, हासिल नहीं कर पाओगे तो अशांत रहोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। जवानी के पास आशा होती है, बुढ़ापे के पास चिड़चिड़ाहट। जवानी सोचती है अभी आगे भोग की तृप्ति मिल जाएगी, बुढ़ापा कहता है जितना भोग सकते थे भोग लिया, मिली तो झुर्रियां हैं। यही वजह है कि बिना वजह के भी आप जवान लोगों को खिलखिलाता पाते हो। जिसको आप बोलते हो ना द यूथफुल स्पिरिट, वो और कुछ नहीं है, वो बस आशा है। लॉर्ड ऑफ भोग कमिंग माई वे। मैं तो अभी सिर्फ 24 का हूं, अभी तो भोग के रास्ते दरवाजे खुलने शुरू हुए हैं। बहुत कुछ है जो आने वाला है अगले 10-15 सालों में मेरी तरफ। यही 24 वाला जब 74 का हो जाता है तो मुंह ऐसा हो जाता है जैसे सड़ा बेर। जितने दरवाजे खुल सकते थे सब खुल भी गए, कुछ नहीं खुले उन पर सर पटक लिया। मैंने जो जो कर सकते थे सब कर लिया और मिला। अब ये दिख रहा है कि जीने को अब 2-4 साल बचे हो तो बचे हो, शायद वो भी ना बचे हो। बहुत बढ़िया है ना ऋषि भर्तृहरि का। क्या है? वयमेव भोक्ता। हम भोगते नहीं हैं, हम भोगे जाते हैं। वो पूरा पूरा बताइएगा, बहुत सुंदर है। हाँ, वो आप हिंदी में बता रहे हैं, मुझे संस्कृत चाहिए, उसकी दीजिएगा। 4 पंक्तियां हैं उसमें, बहुत सुंदर है। पर वो बात जवानी में नहीं समझ में आती। जवानी में ये लगता है कि अभी भोग की संभावना नहीं साकार हुई तो अगले प्रयास में हो जाएगी, और जब भी साकार होगी बिल्कुल मौज आ जाएगी।
काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। हम नहीं भोग रहे, हमारा भोग हो रहा है। और आशा नहीं जीर्ण होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। समझ में आ रही है बात? पिछले अपने सारे अनुभवों से अगर आप ये देख लो कि अगला अनुभव भी पिछले अनुभवों का विस्तार ही है, तब तो ठीक है। नहीं तो आमतौर पर यह होता है कि पिछले अनुभवों की असफलता अगले विफल अनुभव की बुनियाद बन जाती है। पिछली असफलताएं अगली असफलता का कारण बन जाती हैं। मिल गया तुम्हें? लो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। अब उपनिषद के पास आए हो तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आए हो तो अप्सरा ही रिझा ले जाए अलग। नींद भी अप्सरा है, समझो बात को। कितनी प्यारी लगती है ना नींद। हम कहते भी हैं नींद के आगोश में समा गए, जैसे प्रियतमा का आगोश हो। और तकिए को ऐसे, नींद भी तो शयन संगिनी होती है, ऐसी प्रियतमा होती है कि साथ में सोती है। नींद तो हमेशा ही साथ में सोती है। तो सबसे बड़ी अप्सरा तो यहां आकर के नींद है। गुरु के पास आए लेकिन अप्सरा की बाहों में सो गए।